भारत जन न्यूज। अलग क्षेत्रों में जाके यहाँ धर्मपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोग देखें कि धर्मपुर विधानसभा के विधायक को क्यों यहाँ की जनता टूटी सड़कों वाला विधायक कहती है। यहाँ पे लोगों को चलने के लिए रास्ता तक नहीं दे पा रहे हो। गंदगी हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। खेलने का ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है। नशे में कोई रोकथाम नहीं है। ये लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब हम इस जन विरोधी सरकार को भगाएं, कब हम धर्मपुर में ये टूटी सड़कों वाले विधायक को यहाँ से भगाएं। ये आप अभी धर्मपुर विधानसभा के बीच में खड़े हैं। यहाँ से आप कारगी चौक जा सकते हैं, पथरी बाग जा सकते हैं, सिंगल मंडी जा सकते हैं, कुसुम विहार जा सकते हैं और ये जो है मुख्य स्थान है जहाँ पे घनी आबादी निवास करती है। यदि आप कैमरा घुमा के यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ की स्थिति धर्मपुर विधानसभा के किसी क्षेत्र की स्थिति से अलग नहीं है। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाके यहाँ धर्मपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोग देखें कि धर्मपुर विधानसभा के विधायक को क्यों यहाँ की जनता टूटी सड़कों वाला विधायक कहती है। विनोद चमोली जी का क्षेत्र की जनता ने नाम रखा हुआ है कि टूटी सड़कों वाला विधायक अगर कोई उत्तराखंड के अंदर है तो वो विनोद चमोली जी हैं। और वो इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्षेत्र में 9 वर्ष जो है वो विधायक रहने के बावजूद, आप ही की राज्य में सरकार होने के, आप ही की केंद्र में सरकार होने के बावजूद धरातल पे लोगों को आप टूटी सड़कें पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हो। आप जो है यहाँ पे लोगों को चलने के लिए रास्ता तक नहीं दे पा रहे हो और मजबूरी में लोग यहाँ पे टूटी सड़कों में अपने गोडे और अपनी कमर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। गंदगी हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। साफ सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं रहती है। कोई खेलने का ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है। बस्तियों में नशा बेचा जाता है। नशे से जो है यहाँ की जो आबादी है वो परेशान है। नशे पे कोई रोकथाम नहीं है। धूल मिट्टी चक्का जाम का शहर भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून को बना दिया है। महंगाई की मार से सारे लोग परेशान हैं। गैस का सिलेंडर हमारे टाइम पे 400 रुपए का होता था तो भारतीय जनता पार्टी वाले सर पे सिलेंडर लेके डांस करते थे। आज 1000 का सिलेंडर 2500 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। कहाँ सोए बैठे हैं ये लोग? कहाँ हैं इनके वो लोग? क्या अपने डांस करने का आप स्टेप भूल चुके हो? बेरोजगारी की समस्या ऐसी है कि जो पेपर आता है वो पेपर लीक हो जाता है और किसी को कोई नौकरी आप देने के लिए तैयार नहीं हो। अंकिता भंडारी वाला मामला जो है लोगों के बीच में है। तो ये सारे ही मुद्दों को लेके लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब हम इस जन विरोधी सरकार को भगाएं, कब हम धर्मपुर में ये टूटी सड़कों वाले विधायक को यहाँ से भगाएं। आप देखिएगा कि जैसे ही चुनाव आएंगे सबसे पहले यदि भारतीय जनता पार्टी कोई सीट हारेगी तो धर्मपुर विधानसभा वो सीट होगी जो उत्तराखंड में पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। हम हर रोज लोगों के बीच में हैं। हम प्रतिदिन यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रतिदिन लोगों के बीच में जाके जनता में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप सिर्फ जो है बहकावे में आके, लोगों के किसी प्रलोभन में आके वोट मत दीजिए। आप जमीनी हकीकत देखिए। जिसने आपके लिए अगर कोई काम किया है, आपको लगता है तो आप उनको वोट दीजिए, नहीं तो जो है वोट की ताकत से सजा भी दीजिए। यदि आपको लगता है कि महंगाई की मार से आपको प्रताड़ित रखा गया है, यदि आपको लगता है आपके बच्चों को बेरोजगार छोड़ा गया है, यदि आपको लगता है कि सड़कें तक बना के नहीं दी गई है, गंदगी में रहने के लिए मजबूर किया गया है, तो वोट से लोगों को दंडित भी कीजिए। हम लोगों में जागरूकता लाने का कोशिश कर रहे हैं कि भैया लोकतंत्र की थोड़ी बचाने की जिम्मेदारी जनता की भी है। यदि सिर्फ आप जो है कोई काम करे ना करे उसके बाद भी उसको वोट देते रहोगे तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? अगर उनको ये होगा कि भाई हमें बिना काम करे भी वोट मिलना है तो कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए आप जमीन पे यदि किसी ने काम किया है उनको आप वोट दीजिए, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है उनको आप अपने वोट की ताकत से, अपने अधिकार से दंडित भी कीजिए। इसलिए हम लोगों के बीच में जागरूकता ला रहे हैं और प्रतिदिन हम लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि लोग हम पे बहुत विश्वास कर रहे हैं और लोग एक पढ़े लिखे नौजवान को यहाँ पे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये विधानसभा जरूर जीतेगी। हम लोगों में जाके लोगों से वादा कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो विधायक निधि है वो कितना पैसा आया, कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हम सबसे पहले विधायक निधि को ऑनलाइन करने की कोशिश बनाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कितना पैसा कहाँ से आया
वो कहाँ पे खर्च होगा वो जनता के बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाएगा, और उस पर ही लोग अपील भी कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है तो वो उस पर डाल सकता है कि मेरे यहाँ ये इशू है, प्लीज़ इसे भी कंसिडर कीजिए। प्रायोरिटी पे हम यहाँ पे टूटी सड़कें और गंदगी की समस्या का समाधान करेंगे। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिससे लोग अगर किसी की कोई समस्या है तो उस पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। 15 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, नहीं तो बताया जाएगा कि क्या स्टेटस है। तो हम ये सारी जो बातें लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आकर्षित हो रहे हैं और लोगों में एक उम्मीद पड़ रही है, और हमें जनता का बहुत आशीर्वाद प्रतिदिन मिल रहा है। तो हमें विश्वास है कि हम जो है ये विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। देखिए, चुनाव आज के समय में दो ही यहाँ पे बड़े राजनीतिक दल हैं, एक कांग्रेस एक भाजपा। तो दोनों ही पार्टियों में प्रतिस्पर्धा रहती है। तो कांग्रेस के अंदर भी आंतरिक प्रतिस्पर्धा है। दो लेवल पे जो है प्रत्याशी को कंपटीशन को पछाड़ना होता है। पहले आपको आंतरिक कंपटीशन को पछाड़ते हुए प्रत्याशी बनना होता है, और उसके बाद जो है चुनाव में जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको आपको पछाड़ के चुनाव में विजय हासिल करनी होती है। मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है जनता का जिस तरह से आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारे सारे ही बड़े नेता दिल्ली से लेके उत्तराखंड के भी अपना आशीर्वाद बराबर हमको दे रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों में आके हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो है सही निर्णय लेगी, और उनके उस आशीर्वाद को पूरा करेंगे, उनके उस विश्वास को पूरा करेंगे। ये मैं उनसे कहीं ना कहीं वादा कर रहा हूँ। यहाँ पे धर्मपुर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। पूरे प्रदेश की 70 की 70 विधानसभाओं में से इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाया जाएगा। इतना काम यहाँ पे करके दिखाएंगे कि लोगों को दोबारा से जो है, राजनीतिज्ञों ने जो इज्जत कहीं ना कहीं जनता के बीच में खो दी है, वो दोबारा स्थापित करेंगे। ये मैं लोगों से वादा कर रहा हूँ, और हम काम करने के लिए आए हैं। हमारा सपना है कि जिस शहर ने हमें सब कुछ दिया है, जिस शहर ने हमें इस लायक बनाया है, उस शहर वासियों की हम कुछ सेवा करें। उसी सपने को साकार करने के लिए हम प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के बीच में हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हम जरूर बेहतर करके दिखाएंगे।